रानी ने रगड़ दिया। ये बात आज सुबह से ही मीडिया में, सोशल मीडिया में सुर्खियां बटोर रही है। महारानी एक बार फिर से चर्चा में। राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा राजे ना हो तो फिर राजनीति कैसी? अंता का ये उपचुनाव क्या भाजपा जीत रही है? उसी पर हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार मोरपाल सुमन का नाम आया, वो भाजपा प्रत्याशी बनाए गए किसके इशारों पर, और इतनी देरी से मात्र केंद्रीय नेतृत्व भाजपा के केंद्रीय कार्यालय से एक व्यक्ति की सूची जारी हुई। क्यों इतनी देरी हुई ये किसी से छुपा नहीं, लेकिन आखिर में भाजपा महारानी को मनाने में कामयाब हुई। वसुंधरा राजे ने मोरपाल सुमन को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाए जाने पर अपनी मुहर लगाई। देर रात तक इसकी चर्चा हुई कि किसको प्रत्याशी बनाया जाए, तो मोरपाल सुमन प्रधान है बारां के, साधारण बैकग्राउंड से आते हैं, किराने की दुकान चलाते थे। उनकी पत्नी बारां के अंता में सरपंच है और वो माली समुदाय से आते हैं। जैसा हमने पहले भी चर्चा की थी कि भाजपा किसी माली समुदाय के व्यक्ति पर अपना दांव खेल सकती है और जातिगत आधार राजनीति में बेहद मायने रखता है। इसीलिए जो सबसे सर्वाधिक मताधिकार की जाति है वहां पर, उस पर भाजपा ने अपना दांव खेला। अमून वसुंधरा राजे ने अपना दांव खेला और मोरपाल सुमन भी सबसे पहले मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, उन सबको दरकिनार करते हुए महारानी को धन्यवाद देते हुए दिखे। उन्होंने कहा महारानी साहब की कृपा और आशीर्वाद रहा कि मुझ जैसे साधारण व्यक्ति को आधिकारिक प्रत्याशी बनाया गया। महारानी साहब और राजा साहब दोनों ने मेरे नाम पर मोहर लगाई। उन्होंने उसके बाद भजनलाल शर्मा और मदन राठौड़ को भी धन्यवाद ज्ञापित किया। 30 साल से मोरपाल सुमन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं। वो कोई नया नाम नहीं है। राजस्थान स्तर पर देखा जाए तो कहा गया एक कमजोर प्रत्याशी, लेकिन इस कमजोर प्रत्याशी की आड़ में वसुंधरा राजे खेल कर गई नरेश मीणा और प्रमोद जैन भाया दोनों के साथ। ये बातें सुर्खियों में थी कि अंदर खाने वसुंधरा राजे और प्रमोद जैन भाया दोनों एक हैं। राजे चाहती हैं कि प्रमोद जैन भाया जीत जाए, लेकिन वसुंधरा राजे राजनीति की इतनी कच्ची खिलाड़ी नहीं कि खुलेआम अपने ऊपर इतना बड़ा इल्जाम ले ली। उन्होंने सबको चित कर दिया। ये प्रत्याशी देखते हैं अंता की राजनीति में और राजस्थान की राजनीति में वो प्रत्याशी बनकर निकलेगा जो राजस्थान में भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बनकर निकले, जिसकी किसी को कल्पना तक नहीं थी। ये कैसे होगा इसकी गणित भी मैं आपको बताता हूं। जो वहां का जातीय समीकरण है अंता का, जिसमें सबसे अधिक एससी 52,000, राजपूत 10,000, धाकड़ 30,000, माली 38,000, मीणा 34,000, जाट 1500, गुजर 14,000, ब्राह्मण 12,000, वहीं मुस्लिम 16,000, मालव 4,500 और 12,000 अन्य। और इन सबको साध कर कैसे वसुंधरा राजे भाजपा के प्रत्याशी को फिर से जीत दिलाने में कामयाब हो सकती हैं, अगर वो पूरी तरह से इस चुनाव में जुट जाएं, अपनी साख बना ले इस चुनाव को। पिछली बार कंवरलाल मीणा को झालावाड़ से लाकर अंता में वसुंधरा राजे ने ही जीत दिलाई थी। प्रमोद जैन भाया को मुंह की खानी पड़ी। अब बात करें इन जातिगत समीकरणों की कि किस प्रकार से जो है ये प्रत्याशी, ये आम साधारण प्रत्याशी नरेश मीणा को और प्रमोद जैन भाया को चुनौती देगा। सबसे पहली बात, मोरपाल सुमन को प्रत्याशी बनाने का कारण ये रहा कि एक तरफ प्रमोद जैन भाया है जो 2 बार मंत्री रहे राजस्थान सरकार में, भ्रष्टाचारी हैं, इस तरह का इमेज क्रिएशन उनके लिए रहा। नरेश मीणा जातिवाद कर रहे हैं और जो है बदमाशी कर रहे हैं, इस तरह का उनके लिए भी एक जो है नैरेटिव सेट है। और जबकि मोरपाल सुमन एक बहुत ही सौम्य, सीधे और साधारण कार्यकर्ता हैं, ऐसा इमेज क्रिएशन उनके लिए जनता में नैरेटिव बनाया जा रहा, जिसके कारण उनको टिकट भी मिला। भाजपा ये कह सकती है कि उनका प्रत्याशी सबसे सौम्य, सरल और सीधा प्रत्याशी है और बाकी दोनों प्रत्याशी हुड़दंगबाज, धन्ना सेठ, पैसे वाले और बदमाश हैं। तो मोरपाल सुमन के पक्ष में सबसे पहले बात करें, उनका एससी कम्युनिटी 52,000 कांग्रेस का मूल वोटर रहा है, लेकिन क्योंकि नरेश मीणा युवाओं में बहुत लोकप्रिय हैं और जो है पिपलोदा गांव में जो घटना हुई उसके बाद जितना वो वहां पर प्रचलित हो चुके हैं लोगों के बीच में, उसके आधार पर ये समुदाय का खासा वोट बैंक कांग्रेस से खिसक कर नरेश मीणा की तरफ जा सकता है। बस अभी के लिए तो ये अनुमान है, लेकिन ऐसा अनुमान जो है वो संभव हो सकता है। 52,000 में से भाजपा को क्योंकि एससी समुदाय का समर्थन अभी तक नहीं रहा है, तो
ये 52,000 में से 2-3 हजार वोट बैंक जो है वो भाजपा में जा सकता है। अन्य जो है 25-25 में या 20-30 में नरेश मीणा और कांग्रेस के बीच में इधर उधर हो सकता है। वहीं माली समाज की बात करें तो वसुंधरा राजे ने सीधी तरीके से माली प्रत्याशी उतारकर उन सभी को साध लिया है जो कांग्रेस के वोटर भी हुआ करते थे। 35,000 38 में से 35,000 माली वोटर मन जो है मोरपाल सुमन के साथ जाएंगे, क्योंकि वो किराने की दुकान भी चलाते हैं, प्रधान भी है, उनकी पत्नी सरपंच भी है, उनका व्यक्तिगत रूप से भी सामाजिक लोगों के बीच सरोकार है और साधारण व्यक्ति है। इस कारण से एक बहुत बड़ा माली समुदाय का वोट बैंक कहें तो पूरा भी उनके साथ जा सकता है। लेकिन क्योंकि अशोक गहलोत वहां गए कांग्रेस के लिए और प्रमोद जैन भाया पुराने खिलाड़ी हैं, मंत्री रहे हैं, कुछ उनके अपने लोग भी है, अपना जनाधार भी है, तो कुछ हद तक जो है माली समुदाय प्रमोद जैन भाया के साथ 1-2 हजार में जा सकता है। नरेश मीणा के लिए तो मुश्किल होगा ये कहना कि माली समुदाय का कोई भी वोटर उनको वोट देगा 1,500 के बीच में अगर मान ले। तो ये हम बात करें मीणाओं की, तो क्योंकि मीणा समाज से आते हैं नरेश मीणा, उन्होंने हमेशा चेताया है कि आदिवासी राजनीति को खत्म किया जा रहा है, मीणाओं के अधिकार को प्रमोद जैन भाया खा रहे हैं, उनकी जाति का कोई प्रतिशत वोट बैंक नहीं है। तो 34,000 में से मान लीजिए 26-27 हजार मीणा नरेश मीणा को जा सकते हैं, क्योंकि पूरा कोई भी समाज एक व्यक्ति के पीछे नहीं होता। वसुंधरा राजे के पास भी कई मीणा लीडर हैं। कंवरलाल मीणा जो विधायक रहे हैं अभी जनता से निवर्तमान, उनका परिवार हो, उनके रिश्तेदार हो और भी मीणा नेता हो, उनको वो लामबंद करती रही है। तो 4-4 हजार में ये प्रमोद जैन भाया और वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी के दोनों के हिस्से मीणा वोट बैंक आ सकता है। वही हम बात करें जाटों की, क्योंकि वसुंधरा राजे और दुष्यंत सिंह दाय से आते हैं, उनका होल्ड रहता है, तो 1500-2000 का जो वोट बैंक है वो भाजपा के साथ है वहां। वही राजपूत अमूमन भाजपा के वोटर रहे हैं और जो है जिलाध्यक्ष बारा के वो भी सिकरवार समुदाय से, राजपूत समुदाय से आते हैं। तो राजपूत पूरी तरीके से जो 10,000 वोट बैंक है वो भाजपा के साथ, क्योंकि राजेंद्र सिंह गुढ़ा आए, तो हालांकि कुछ हद तक कुछ हिस्से में 1-2 हजार 3 हजार तक नरेश मीणा के साथ ये समुदाय जा सकता है। वहीं हम बात करें धाकड़, पहले भी हमने चर्चा की थी, पूरा 30,000 का जो वोट बैंक है धाकड़ों का वो 100% भाजपा का वोटर रहा है। और वसुंधरा राजे और दुष्यंत सिंह ने पिछले 30-35 सालों की अपनी राजनीति में इस जाति को अपने साथ लामबंद करके रखा है। 30,000 में से 25,000 धाकड़ भाजपा के साथ हैं ही, और भी आ जाएं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन सुनने में आ रहा है कि नरेश मीणा के साथ धाकड़ समुदाय के कुछ युवा हैं, कुछ प्रमोद जैन भाया भी यहाँ के पुराने नेता रहे हैं, तो उनके साथ भी लोग हैं उनके अपने, और वो इतने समय से चुनाव जीतते आ रहे हैं, तो बिना लोगों के तो कैसे ही चुनाव जीता होगा। वहीं गुजर क्योंकि 14,000 हैं, तो ये बराबर संख्या में तीनों हिस्सों में बढ़ सकते हैं। पिछली बार गुजर समुदाय ने प्रमोद जैन भाया का विरोध किया, जिससे वो कम अंतर से ये चुनाव हार गए। ये समुदाय भाजपा के साथ भी वहां पर लामबंद है। ब्राह्मण, क्योंकि ये कोर वोटर है भाजपा का 12,000, मुख्यमंत्री भी बनाए गए हैं ब्राह्मण समुदाय से, भाजपा ने बनाया भजनलाल शर्मा को, तो ये पूरा का पूरा वोट बैंक भाजपा का है। वहीं मावल 4,000 है, उनमें से कुछ भाजपा में, कुछ नरेश मीणा में, छोटे छोटे जो है ये समुदाय है वो तीनों दलों में बढ़ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अन्य में 12,000 वोटर्स हैं, उनमें भी बराबर समांतर श्रेणी में ये तीनों दलों में बढ़ सकते हैं। वहीं मुस्लिम कांग्रेस के कोर वोटर हैं, तो प्रमोद जैन भाया के लिए एक समुदाय है जो पूरी तरह से लामबंद है, वो है मुस्लिम। आज के समय में भाजपा सबसे आगे है, भाजपा 80,000 तक जो है 80 से ऊपर वोट लाने में यहाँ पर सफल दिख रही है आज के समीकरणों के अनुसार। वहीं प्रमोद जैन भाया 60-65 हजार और नरेश मीणा 70,000 तक वोट ला सकते हैं। ये अभी तक का हमारा गणित रहा है। हालांकि अगर मताधीन गुजर को टारगेट किया जाएगा नरेश मीणा के कार्यकर्ताओं द्वारा, तो शायद ये वोट बैंक भी उनके हाथों से फिसल सकता है। माली समुदाय को तो वो पहले से ही अशोक गहलोत को टारगेट करके नाराज कर चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी अंता का ये चुनाव क्या रंग लाएगा। महारानी, प्रमोद जैन भाया और नरेश मीणा की लड़ाई क्या बिसात बिछाएगी राजस्थान की राजनीति में, देखने वाली बात होगी।